में अमेरिकन सोल्जर्स की होती थी। ये देखकर लेवाई के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तभी उसे जेडी की वो बातें याद आती हैं जब उन्होंने बताया था कि 1940 में 2400 सोल्जर्स के एक बड़े ग्रुप को इस खाई में भेजा गया था और वो सैनिक कभी वापस नहीं लौटे थे। उसके बाद लेवाई और ट्रासा एक अजीब भयानक सी जगह पर पहुंच जाते हैं। यहाँ का मंजर किसी बुरे सपने जैसा था। हर तरफ इंसानों के सड़े गले शरीर पड़े थे और सबसे अजीब बात यह थी कि इन शरीरों के अंदर से पेड़ पौधे उग आए थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई जानलेवा वायरस ने इस जगह को अपनी गिरफ्त में ले लिया हो। तभी अचानक पेड़ों के बीच से कुछ हलचल होती है। लेवाई और ट्रासा समझ जाते हैं कि क्रीचर्स एक बार फिर उनका पीछा कर रहे हैं। डर के मारे यह दोनों तेजी से भागने लगते हैं और एक टूटी फूटी चर्च में घुस जाते हैं। दरवाजा बंद करने के बाद सामने उन्हें एक अजीब सा नजारा दिखता है। हर तरफ इंसानों की लाशें पड़ी हुई थी। उनकी हालत देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने खुद अपनी जान ले ली हो ताकि इस वायरस से बच सकें। अचानक एक बड़ी मकड़ी ट्रासा के ऊपर कूद पड़ती है और ढेर सारी और भी मकड़ियां निकल आती हैं। ये मकड़ियां साइज में काफी बड़ी होती हैं। जैसे ही स्पाइडर उन पर हमला करता है, लेवाई और ट्रासा मिलकर उसे खत्म कर देते हैं। दूसरी तरफ चर्च का दरवाजा वो क्रीचर तोड़कर अंदर आ जाते हैं। लेवाई और ट्रासा अपनी जान बचाने के लिए उन पर फायरिंग शुरू कर देते हैं और जैसे तैसे करके उनसे अपनी जान छुड़ाकर चर्च से बाहर निकल आते हैं। तभी लेवाई की नजर सामने पहाड़ में बनी एक पुरानी सुरंग पर पड़ती है। वह दोनों फौरन उस सुरंग के अंदर घुस जाते हैं। अंदर जाकर उन्हें पता लगता है कि असल में यह एक पुरानी लैब है। यहाँ हर जगह टूटी फूटी कांच, मशीन्स और पुराने जंग लगे हुए कंटेनर्स पड़े थे। यहाँ लेवाई को एक पुराना डीवीडी कैसेट मिलता है। लेवाई डीवीडी को प्ले करता है और स्क्रीन पर एक लड़की नजर आती है। वह लड़की कहती है कि हम लोग यहाँ एक सीक्रेट केमिकल मिसाइल प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। हमारे साथ सैकड़ों साइंटिस्ट थे, पर एक दिन यहाँ भूकंप आया। भूकंप के तेज झटके से मिसाइल की केमिकल लीक हो गई। जहरीला केमिकल हवा में मिलने लगा। कुछ ही घंटों में लोग वायरस से इन्फेक्ट होने लगे। वह लड़की अपना पेट दिखाते हुए बताती है कि मैं भी इन्फेक्टेड हूँ। हालांकि हमने मिलिट्री को सब कुछ बताया। हमने उनसे कहा कि इस पूरे इलाके को बॉम्बिंग करके तबाह कर दिया जाए ताकि इन्फेक्शन और फैल न सके, लेकिन उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी। इस वीडियो को देखने के बाद लेवाई को वहाँ एक नए जमाने का कंप्यूटर मिलता है। लेवाई को समझ नहीं आता कि इस जगह में आज के दौर का कंप्यूटर कैसे रखा गया है। लेवाई उसे ऑन करता है और उसमें मौजूद जानकारी को देखकर एकदम सुन रह जाता है। उसे डार्क लेक नाम की एक कंपनी के बारे में पता चलता है जो पैरामिलिट्री बनाने का काम करती है। ये कंपनी यहाँ से इन्फेक्टेड लोगों के सैंपल्स इकट्ठा करके अपने कंट्री के सोल्जर्स को सुपर सोल्जर्स में कन्वर्ट करने के लिए उन पर एक्सपेरिमेंट करती है। यही वजह है कि कोई भी देश इस जगह को मिटाना नहीं चाहता। इसके अलावा लेवाई को यह भी पता चलता है कि यह जो खाई है यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा मिसाइल है जिसकी एक्टिवेशन पर जब वो फटेगा तो 4.2 किलोमीटर की लंबाई में सब कुछ मिटा देगा। लेवाई और ट्रासा ये सारा राज समझ जाते हैं। उन्हें पता चल जाता है कि जिस लेडी बार्तो ने उन्हें यहाँ भेजा था वही इस जगह की ओनर है और वो इस जगह का गलत इस्तेमाल कर रही है। और इस जगह को सीक्रेट रखने के लिए लेडी बार्तो हमेशा ऐसे इंसान को यहाँ पर ड्यूटी के लिए चुनती थी जिसका पीछे कोई पूछने वाला नहीं हो और उस इंसान को यहाँ साल भर ड्यूटी करने के बाद मार दिया जाता, जिस तरह से जेडी को मार दिया गया था ताकि वो बाहर आकर दुनिया को इस जगह के बारे में नहीं बता सके। ये सब जानने के बाद जैसे ही ये दोनों वहाँ से निकलते हैं तभी एक घुड़सवार क्रीचर ट्रासा को रस्सी से जकड़कर अपने साथ ले जाता है। लेवाई ट्रासा की तलाश में यहाँ वहाँ भटकता है लेकिन उसे ट्रासा कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। तभी लेवाई एक ऐसी जगह पर पहुँचता है जहाँ एक बड़ी मिसाइल रखी हुई थी। ये वही मिसाइल थी जिसके बारे में डार्क लेक कंपनी के कंप्यूटर से लेवाई को जानकारी मिली थी। लेवाई को सब कुछ साफ समझ आ चुका था। असल में वॉच टावर में पहले रह चुके लोग जब यह कहते थे कि अगर सायरन की आवाज सुनाई दे तो जितनी जल्दी हो सके यहाँ से भाग जाना चाहिए, वो दरअसल इस मिसाइल की ही बात कर रहे थे। दूसरी तरफ ट्रासा अब उस क्रीचर के कब्जे में थी। ट्रासा खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है और जैसे तैसे करके वो खुद को छुड़ा लेती है। आजाद होते ही ट्रासा और क्रीचर के बीच फाइट छिड़ जाती है। लेवाई भी ट्रासा को ढूंढते ढूंढते वहाँ पहुंच जाता है और वह भी फौरन क्रीचर पर हमला कर देता है और ये दोनों मिलकर उसे आग लगाकर जला देते हैं। और अब बारी आती है इन लोगों की यहाँ से निकलने की, मगर आगे का रास्ता और भी ज्यादा मुश्किल था। जैसे ही लेवाई और ट्रासा आगे बढ़ते हैं सामने एक खतरनाक इलाका आता है जहाँ से निकलना एक बहुत ही बड़ा चैलेंज था। यहाँ इंसान और पौधे आपस में पूरी तरह से जुड़े हुए थे, जैसे कि वह किसी खतरनाक एक्सपेरिमेंट का नतीजा हो। खैर, ये लोग हर कदम को संभाल कर रखते हुए आगे बढ़ते हैं कि तभी ट्रासा का पैर फिसल जाता है जिससे ये पौधे एक्टिवेट हो जाते हैं। वो ट्रासा को जकड़ लेते हैं लेकिन यहाँ लेवाई हिम्मत दिखाते हुए आगे बढ़ता है और अपनी पूरी ताकत से ट्रासा को छुड़ा लेता है। वह बॉम्ब का इस्तेमाल करके वहाँ के पूरे प्लांट सिस्टम को उड़ा देता है। लेवाई ट्रासा को लेकर वहाँ से बाहर निकल आता है। थोड़ा सा आगे चलने के बाद उन्हें एक गैराज नजर आता है जहाँ पर एक गाड़ी खड़ी होती है। ये दोनों जल्दी से उस गाड़ी में बैठ जाते हैं और उस जगह से निकलने की कोशिश करने लगते हैं। आखिरकार कुछ दूरी तय करने के बाद उन्हें एक रस्सी नजर आती है जो ऊपर वॉच टावर तक
वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो और सिनेमा डिकोड को फॉलो जरूर करो।